नमस्कार साथियों, मैं नीरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल भियली फार्मिंग में। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आजकल का मौसम कैसा चल रहा है। बारिश का मौसम है और इसमें कभी भी किसी को भी बहुत सारी बीमारियां होती है, लेकिन एक जो मुख्यतः बीमारी है दोस्तों कि हमने देखा है कि बकरियों को इस बारिश के मौसम में खान पीन में जरा सा भी कुछ ऊपर नीचे हो गया तो फिर बकरियों को पतला दस्त होना शुरू हो जाता है। और ये बारिश के मौसम में तो आप लोग अक्सर ही देखे होंगे कि ऐसा बार बार होता है। तो आप लोगों के यहाँ भी होता होगा, क्योंकि ये जो बारिश का मौसम है, हम लोग जो अपने खेतों से घास काट कर लाते हैं, तो आप लोगों को जैसा कि ट्रेनिंग के दरमियान भी बहुत सारे टीचर्स लोग बताते हैं, बहुत सारा किसान लोग भी बोलता है कि घास के बीच में क्या होता है कि कुछ एक ऐसा जहरीला पौधा उग आता है कि जिसके कारण कि घास से भी बस जो बकरी उस जहरीले पौधे के पत्ते को खाई उसको पतला लैट्रिन होने लगता है। इसमें बहुत सारा किसान हमारा परेशान है और कईयों का तो बकरियों का लॉस भी हुआ है। कई परेशान है कि खाना पीना नहीं खा रही है, मतलब पतला लैट्रिन हो रहा है, फीवर होने लगता है और धीरे धीरे बकरियां आपकी कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण कि बकरियों का लॉस हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है बारिश के मौसम में। और ये मैंने कई सालों से देखा, जैसा आप लोग जानते ही हैं कि मैंने लगभग पिछले 4 सालों से बकरी फार्म किया हुआ है और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है और आप लोग के साथ भी होता है। तो इसका खास ख्याल रखें। अब इस मौसम में दोस्तों जानवर को हरा चारा तो देना है, तो मजबूरी है, करेंगे क्या। लेकिन आप लोगों को बस थोड़ी सी सतर्कता बरतना है कि घास को जब भी दें सूखा घास दें, पानी लगा हुआ घास ना दें। सल्कोप्रिम दीजिए बकरियों को फर्स्ट टाइम हाफ गोली। उसके साथ एक बहुत ही मुख्य दवा है जो कि डॉक्टर्स लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देते। हमारे किसान बंधु को बहुत सारे को पता भी नहीं है, ये भी दवा उसमें दिया जाता है, वो भी एक लैट्रिन का ही है। उस दवा में हमने तो कई सारे डॉक्टर्स को पूछा है तो वो बोला है कि जिस बकरियों को डायरिया होता है उसमें दिया जाता है। अब डायरिया हो या जिसमें हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे बकरियों को स्वस्थ होने से मतलब है। तो सल्कोप्रिम का हाफ गोली पहला डोज, ये ध्यान रखिएगा। सल्कोप्रिम बिल्कुल हाफ गोली देना है जिसको बिल्कुल पतला लैट्रिन हो रहा है। और उसके LM मार्कोजिल LM, मैं इसका नाम स्क्रीन पे पूरा फ्लैश कर दूंगा, आप लोग अच्छी तरह से स्पेलिंग देख के बाकायदा रख लेंगे। मार्कोजिल LM, या जहाँ मेडिकल में नहीं मिलता है उसको जब बोलिएगा तो वो उसी कंपोजिशन का आपको दवा निकाल के दे देगा। सल्कोप्रिम तो खैर जनरल दवा है, पहला डोज। दूसरा चाहे ठीक हो अथवा ना हो, दूसरा डोज ये देख लीजिए अगर उसके मैग्नी में कुछ सुधार है तो 1/3 भाग देंगे, और नहीं तो फिर आधा गोली। दोनों आधत गोली दोनों को देना है, आधत गोली। अगर उसमें कुछ सुधार है तो 1/3 भाग, कम से कम दोस्तों 3 टाइम दीजिए। और मेरा ये दावा है, 100% दावा है कि बकरियों का जो भी मैग्नी पतला दस्त हो रहा है वो बिल्कुल ही ठीक होगा। एकदम 3 डोज से चौथा डोज देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और इसी बीच बकरियों में एक चीज़ का मुख्य ध्यान रखिएगा कि अनाज की मात्रा उसको बिल्कुल कम कर देंगे। अगर आप पर डे उसे आधा किलो अनाज दे रहे हैं 500 ग्राम, तो ये जान लीजिए कि उसको अनाज है मुश्किल से 150 से 200 ग्राम देना है। अगर आप 200 ग्राम दे रहे हैं तो 100, बिल्कुल आधा से भी कम कर देना है, तभी वो कंट्रोल आएगा। ऐसा नहीं एक तरफ दवा चल रहा है और दूसरी तरफ अनाज पे अनाज दिए जाए, क्योंकि उस पीरियड में बकरियां खाती कम है। तो बहुत सारे किसानों को ये लगता है कि भाई अनाज थोड़ा सा लगा के दो, नहीं, अनाज उसका बिल्कुल दुश्मन है। साथ में बकरियों को पानी जो आप लोग देते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि इलेक्ट्रोल पाउडर ह्यूमन का जो आता है वो उसमें मिला के दें। अब 1 लीटर पानी है तो 1 पाउच डाल दिए प्रेम से, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका। ये सब दीजिए। आप लोगों को मेरा ये दावा है कि एकदम बकरी का जो पतला दस्त है वो 100% ठीक होगा। आप लोग एक बार इसे आजमा कर देखिए। और साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से एक विनती और करूँगा, इसके अलावा अगर आप लोग के पास, आप लोग जानते हैं इस बीमारी के बारे में, इससे अच्छा सस्ता में कोई दवा, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं दोस्तों, क्योंकि आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं और कमेंट में कुछ मुझे सलाह नहीं देते हैं। क्योंकि आप जब कमेंट में हमको सलाह देंगे
तो बहुत सारा किसान उस कमेंट को देखते भी हैं, उससे कुछ सीखेंगे भी। आपस में अगर हम लोग एक दूसरे का नहीं मदद करेंगे तो किसका मदद करेंगे। इसलिए दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं आप लोग उसे देखें, तो उसमें जो अच्छा हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों मैंने मूंग के छिलके पे एक वीडियो बनाया था, तो उसमें कई सारे किसानों ने मुझे कमेंट करके बोला था कि सर इसमें देने से बकरियों को पतला लैट्रिन होता है। बात बिल्कुल सही है, अगर ज़्यादा मात्रा में मूंग की छिलका दिए तो पतला लैट्रिन होता है, ये हम जान रहे हैं। तो वही थोड़ा सा मैनेज करते हुए चलना है। तो इसीलिए अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को अगर इसके बारे में और इससे सस्ती कोई दवा हो जिसमें 100% कारगर हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।